अगर महिला सुरक्षित होती तो ये अंकिता का जो अभी मर्डर हुआ वो नहीं होता, जो कि मुरादाबाद में रेप केस हुआ वो नहीं हुआ। आज की औरत इतनी पावरफुल है कि वो बहुत कुछ कर सकती है और बहुत कुछ कर रही है। आज भी दिल हमारे एक ही हैं, आज भी दिल हमारे एक ही हैं, एक ही है हमारी जान। हिंदुस्तान हमारा है, हम है इसकी शान। क्योंकि हमारे देश में लोग अपनी समझदारी से नहीं चलते हैं और बहुत कुछ दिखता है, बहुत कुछ नज़र आता है, लेकिन वो अनदेखा करते हैं, जिसके लिए ऐसे प्रोग्राम्स करवाने पड़ते हैं लोगों को जगाने के लिए। कौन लोग हैं जो समझदारी से नहीं चलना चाहते? आम जनता। बहुत से लोग हैं जो सिर्फ लोगों के कहने पर भेड़ चाल की तरह चलते हैं। समझाने की ज़रूरत इसीलिए पड़ती है क्योंकि वो हमारी देश की जनता सोई रहती है, उसको कुछ नहीं पता चलता, जो जैसा चला दे वो चल पड़ती है। बहुत लोग जागरूक होते जा रहे हैं, हो भी रहे हैं, लेकिन अभी भी हमारे देश को ऐसे प्रोग्राम करने की ज़रूरत पड़ रही है कि उनको जगाने के लिए। आपको लगता है नफरत फैल रही है देश में? नफरत बिल्कुल बिल्कुल फैल रही है। जो हमारे देश में इतने औरतों के ऊपर भी, वुमेंस के ऊपर इतने जो जुल्म हो रहे हैं कि आज की औरत इतनी पावरफुल है कि वो बहुत कुछ कर सकती है और बहुत कुछ कर रही है। ऐसे काम भी कर रही है जो आज तक की औरतों ने पहले कभी ज़माने में सोचे भी नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद भी औरतों पे हमेशा से जुल्म होते आए हैं और अभी भी हो रहे हैं। जो प्रधानमंत्री सम्मान कर रहे हैं, महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रहे हैं, लाल किले से खड़े होकर आप कह रहे हैं महिला सुरक्षित नहीं है। अगर महिला सुरक्षित होती तो ये अंकिता का जो अभी मर्डर हुआ वो नहीं होता, जो कि मुरादाबाद में रेप केस हुआ वो नहीं होता। जो गैंग रेप होते हैं वो क्यों होते? ठीक है, सुरक्षित है, पहले से बहुत बदलाव आए हैं, लेकिन अभी भी बदलाव लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी भी आज भी औरत पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है। तो मोदी जी झूठ बोल रहे थे? नहीं, मोदी जी बिल्कुल सच बोल रहे हैं, उन्होंने अपनी बहुत कोशिशें की हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जागरूकता की ज़रूरत है अभी। जो भाजपा कहते हैं महिलाओं की सम्मान की बात प्रधानमंत्री कहते हैं, लेकिन बीजेपी के नेता उत्तराखंड में जो है उनके बेटे वो कह रहे थे कि जबरदस्ती उनको वेश्यावृत्ति में लड़की को धकेला जा रहा था, तो उन्होंने आत्महत्या की। देखिए, मुझे राजनीति नहीं आती है, मुझे नहीं पता कि भाजपा ने कहा या किसी ने भी कहा, लेकिन जो गलत है वो गलत है। जो अंकिता के साथ हुआ बिल्कुल गलत हुआ। नफरत अभी ज्यादा बढ़ रही है, पहले से नफरत थी? नहीं, पहले से ज्यादा थी, पहले से कम हुई है। अब लोग जागरूक होने शुरू हो चुके हैं। मतलब बीजेपी काम कर रही है इसका मतलब? ऐसा मैं कुछ नहीं कह सकती कि बीजेपी काम कर रही है या आम आदमी पार्टी काम कर रही है। मैं किसी भी नेताओं की या उसमें मेरे को, आपने कहा पहले से कम हुई है ना नफरत? हाँ बिल्कुल कम हुई है, और वो जरूरी नहीं है कि सिर्फ नेताओं की वजह से हुई हो। तो सद्भावना के सम्मेलन क्यों करने पड़ रहे हैं अगर नफरत कम हो रही है? नफरत कम हो रही है, लेकिन पूरी तरह से खत्म तो नहीं हो रही है, तो उसको पूरी तरह से खत्म करने के लिए सद्भावना के सारे सम्मेलन होने। बीजेपी पे आरोप लगते हैं सब गलत है? नहीं, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकती कि बीजेपी आरोप तो आम आदमी पार्टी पे भी लगते हैं, बीजेपी पे लगते हैं, सभी पे लगते हैं। आम नॉर्मल कोई भी इंसान हो, कभी किसी की अच्छाई नहीं की जाती, बुराई ज्यादा की जाती है। तमाम लोग कहते हैं कि बीजेपी नफरत फैलाती है देश में। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। धर्म के नाम पर सियासत करती है? जी, धर्म के नाम पर सियासत करती है, धर्म के नाम पर? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि मैंने जैसे कि पहले भी बताया कि मेरे पास बहुत सारे ब्लाइंड बच्चे हैं, हैंडीकैप बच्चे हैं, और सभी धर्मों के हैं, तो हम लोग भी उनको एक भाईचारे में रहना सिखाते हैं और हमने वही सीखा है। तो मैंने कभी किसी को इन चीज़ों में मैं ज़्यादा ना पढ़ी हूँ ना मुझे मालूम है, लेकिन जहाँ तक लगता है कि बहुत अच्छे से सब कुछ हमारे जितने भी नेता हैं, जैसे अब केजरीवाल जी भी हैं, मोदी जी भी हैं, अपनी तरफ से कोई नेता या कोई भी बड़ा इंसान कभी किसी को गलत नहीं सिखाता। बिल्कुल निकले हुए हैं, सब अपना अपना धर्म निभा रहे हैं, वो भी अपना धर्म निभा रहे हैं। कह रहे हैं मैं भारत को जोड़ रहा हूं। नहीं, ऐसा छोड़ना तो खैर छोड़ना जन छोड़ना उनकी अपनी मर्जी है। कह रहे हैं भारत को जोड़ रहा हूं। अच्छा, जोड़ रहे हैं तो जो यात्रा जोड़ो ना। हाँ, तो भारत यात्रा के लिए हाँ उन्होंने पद यात्रा शुरू की हुई है, जिसके बारे में पता चला था। तो ठीक है, सबका अपना अपना एक तरीका है सबको जोड़ने का, तो वो अपने तरीके से जोड़ रहे हैं। लोगों को दावत दे रहे हैं, जो सद्भावना की बात कर रहे हैं, भारत जोड़ो की बात कर रहे हैं, मोहन भागवत जी को भी कह रहे हैं कि वो भी आइए और शामिल हो जाइए हमारी यात्रा में। जी बिल्कुल बिल्कुल, सबको जो जिन्हें जैसा लगता है कि उसमें शामिल होना चाहिए तो ज़रूर होना चाहिए। सबकी अपनी अपनी मर्जी है, सबको। नहीं, ऐसा नहीं कह सकते हैं कि जो भारत की मिट्टी की खुशबू थी वो ख़त्म हो चुकी है। आज भी दिल हमारे एक ही हैं, आज भी दिल हमारे एक ही हैं, एक ही है हमारी जान। हिंदुस्तान हमारा है, हम है इसकी शान। जान लुटा देंगे वतन पे, हो जाएंगे कुर्बान, इसीलिए हम कहते हैं कि मेरा भारत महान। क्या क्यों लगता है आपको भारत महान है?
बिल्कुल महान है। कहाँ एक 8 साल का बच्चा अगर किसी का मटका छू ले उसकी हत्या कर दी जाती है पेट में। तो हाँ ठीक है, हर जगह पे जहाँ अच्छाई होती है वहाँ बुराई भी होती हत्याएं हो है। रही बिल्कुल ये बहुत गलत है, इसीलिए ये आज जो ये प्रोग्राम रखा गया इसी वजह से रखा गया, क्योंकि सद्भावना की जरूरत, आपने भी जो पहले सवाल पूछा, इसीलिए जरूरत है जागरूकता की, जो हमें फैलानी चाहिए और हम फैलाने की कोशिश, हमारे हर एक जो है हमारी आम जनता जो है सबको कोशिश करनी चाहिए। जो बड़े बड़े धर्म के ठेकेदार हैं वो सद्भावना मंचों पर नजर नहीं आते हैं? बिल्कुल क्या वजह है? नजर आते हैं बहुत से, नजर नहीं आते, हमने कई प्रोग्राम अटेंड किए हैं, देखिए अब वो उनकी बहुत बड़ी फौज है। हाँ बिल्कुल, उनके पीछे कोई ना कोई राजनीति होती होगी, लेकिन मुझे राजनीति ज़्यादा नहीं आती है, इसलिए मुझे उसकी नॉलेज नहीं है। वो उनकी सोच है, लेकिन किसी के कह देने से कभी कुछ नहीं होता। उनकी सोच है तो उनकी सोच पे लोग बहुत ज्यादा चल रहे हैं लोग। वही तो, मैं एक छोटी सी आपको एक स्टोरी बताती हूँ, एक छोटा सा वाक्य कि एक वैज्ञानिक थे और उन्होंने एक मेंढक को पकड़ लिया और मेंढक को पकड़ के उसको जंप करना सिखाया। मेंढक बहुत अच्छे से, बहुत तेज़ी से जंप करने लग गया, एक हफ्ता बीता, बहुत अच्छी जंप कर रहा था। उन्होंने उसकी एक टांग तोड़ दी, अब टांग टूटी और उसके बाद उन्होंने फिर उसको बोला जंप, उसने जंप किया और वो बहुत तेज़ी से नहीं जंप कर पाया, लेकिन उसने फिर भी जंप किया। अगले आरोप लगते हैं, मैं बता रही हूँ कि अगले दिन उन्होंने एक दूसरी टांग तोड़ दी, उस मेंढक को फिर बोला कि जंप कर, उसने जंप किया, वो कम धीरे जंप कर पाया। तीसरे दिन उन्होंने उसकी तीसरी टांग भी तोड़ दी, फिर उसको बोला जंप करने के लिए, वो बहुत धीरे से जंप कर पाया। चौथे दिन उन्होंने उसकी चौथी टांग तोड़ दी, उसको कहा जंप, वो जंप नहीं कर पाया और वो हिल भी नहीं पाया। उन्होंने उसका एक निष्कर्ष निकाला और उसको लिखित में दे दिया कि जो मेंढक था वो कानों से बहरा था, इसलिए उसको सुनाई नहीं दिया और वो नहीं जंप कर पाया। लेकिन बच्चा भी जानता है कि वो मेंढक कानों से बहरा नहीं था, उसके पैर नहीं थे, जिसलिए वो जंप नहीं कर पाया। वही हमारी देश की जनता है कि वो नहीं सुनती, उसको जो कह दिया जाता है उस पर चल पड़ती है, कि उनको पता है कि क्या हो रहा है, कानों से बहरे नहीं है, लेकिन कि टांगे ही टूटी है, लेकिन फिर भी वो कानों से बहरे होने का, क्योंकि वो कोई इसमें पढ़ना नहीं चाहता कि क्या सही है और क्या गलत है। सबको अपनी पड़ी है, सब अपने लिए सोचते हैं। अगर सब लोगों के लिए सब हम अपने, जैसे अभी किसी ने अंदर कहा भी था, डर का माहौल, मुझे तो नहीं लगता कि डर का माहौल है। हमारा देश इतना आज़ाद है, इतने अच्छे से करता है कि पूरी पूरी रात भी औरतें बाहर जाती हैं, बाहर घूमती हैं, आती हैं, जाती हैं। हाँ ठीक है, कभी कभी कुछ वाक़या हो जाते हैं, क्योंकि जहाँ अच्छे लोग होते हैं वहाँ बुरे लोग भी होते हैं, तो गलत करने वाले भी उतने लोग हैं। अभी तो कहा महिला सुरक्षित नहीं है, आप कह रही हैं महिला सुरक्षित नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कुछ गलत लोग भी हमारे देश में हैं और हम सबको सुधारने की कोशिश में लगे कि भाई भाई से प्यार करे, लोग अपने आप से प्यार करें, सबसे पहले तो अपने खुद से प्यार करे। अगर इंसान अपने आप से प्यार करेगा तो कुछ दूसरे के साथ भी गलत नहीं करेगा। निर्भया के खिलाफ एक देशव्यापी आंदोलन कर दिया गया और बीजेपी भी पूरी खड़ी थी और प्रधानमंत्री को स्मृति ईरानी चूड़िया तक भेज रहे थे। आज अंकिता भंडारी जो कि उत्तराखंड की एक लड़की थी, उसको बीजेपी के नेता के बेटे के में काम कर रहे हैं, उसका बेटा उसको मार देता है इसलिए क्योंकि वो बेसिया रोटी में नहीं जाती है। उसको कहता था कि भाई बेसिया रोटी, लेकिन देश में कुछ नहीं हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है, इसके खिलाफ भी जरूर सरकार भी कुछ ना कुछ जरूर करेगी, और अभी तो ये साबित नहीं हुआ कि ये सब कुछ सारी बातों पे सच्चाई है। तोड़ दिया गया उनका घर, बीजेपी की सरकार के रिसोर्ट पे बिल्डोजर चला दिया गया, लेकिन एक फिर भी महिला के नाते आप लोग जानते हैं, हम महिला होने के नाते हम अंकिता का ही साथ देंगे जिसके साथ नाइंसाफ़ी हुई है। तो जिसके साथ एक औरत को औरत का साथ देना चाहिए, अगर वो औरत गलत है। कई बार औरतें भी गलत होती हैं, तो हमें गलत का साथ नहीं देना, सच्चाई का साथ देना। वो स्मृति ईरानी जी जाने कि वो क्यों नहीं कुछ कह रही हैं, अभी उनको नहीं जागी हैं, वो जाग जाएंगी तो कह देंगी कुछ ना कुछ। आपको लगता नहीं जागी हैं? हो सकता है नहीं जागी हूँ अभी, कि जिस बार पर आता है तो आ जाती है वो बाहर। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा होता है, लेकिन सबकी अपनी मर्जी, और हमारा देश जो है सद्भावना का, वो कहते हैं ना सभी धर्मों को मानने वाला है, तो सबकी अपनी इच्छा और अपने अपने राग। हिंदू राष्ट्र बनाने की बात हो रही है, बहुत अच्छी बात है, बनना भी चाहिए। सभी धर्मों को खैर एक साथ के नाम पे संसदें लगाई जा रही हैं। नहीं, पर सभी धर्मों का सम्मान आदर होना चाहिए। एक धर्म के नाम पर नहीं, एक धर्म के नाम पे नहीं होनी चाहिए, सभी धर्मों का सम्मान, पूरी तरह से सम्मान मिलना चाहिए और समान मिलना चाहिए, एक जैसा। सारे धर्म होंगे हिंदू राष्ट्र में, बिल्कुल हमारे देश में सारे धर्म होंगे, हिंदू राष्ट्र का मुझे नहीं पता। ये जो कल्पना कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र की, इसमें क्या वो कल्पना ही रहकर रह जाएगी, क्योंकि हमारा देश सभी धर्मों का देश है। वो तो बड़े सपने देख रहे हैं आप, कह रहे कोई भी देखे, लेकिन जो है सो है कि हमारे देश में सभी धर्म आज तक रहते आए हैं और हमेशा रहेंगे।